सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने टीवी चैनल पर हमें आमंत्रित किया और उम्मीद करेंगे कि हमारे आपके माध्यम से दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। मेरे साथ है डॉक्टर रजनी जी, जो हमारे यहाँ की स्थानीय कोऑर्डिनेटर है अरावली महाविद्यालय, जो हमारा अध्ययन केंद्र है 8801 के। इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा कि इग्नू जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो 1985 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया था, जिसका मूल लक्ष्य भारत में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना है, यानी कि हर घर तक उस शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इग्नू भारत का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दूरस्थ विश्वविद्यालय है, जो लगभग 40 लाख विद्यार्थियों के साथ में दूरस्थ शिक्षा का सिरमौर बनाया हुआ है। और आज भारत में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इग्नू है वो न केवल शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि भारत सरकार की कई सारी योजनाओं में भी उसकी सक्रिय भागीदारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इग्नू आज भारत सरकार के 3 मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री को, इसी तरीके से हमारा भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, इसी तरीके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर इग्नू काम कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जो भारत सरकार ने महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ शुरू किया है, उसमें जो अग्निवीर जो बनाए जाएंगे, उन अग्निवीरों को भी इग्नू के द्वारा डिग्री कराई जाएगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। इसके अलावा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत की जितने भी सरकारी ITI है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है या जन शिक्षण संस्थान है, वहाँ से अध्ययन करने वाले स्टूडेंट को भी इग्नू डिग्री कराएगा। भारत सरकार चाहती है कि जो 2018 में उसने जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य है कि भारत में उच्च शिक्षा के प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाना, इसी को ध्यान में रखकर है वो GR रेशियो के नाम से योजना शुरू की है, जिसके लिए इग्नू कार्य कर रहा है और इसीलिए इन सभी संस्थाओं को जोड़ा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का अंतर्गत ये विश्वविद्यालय आता है और शिक्षा मंत्रालय ने ही भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से भारत के विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इसके लिए हमने है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो आगामी 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के तौर पर है, वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग में जो उच्च शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए 15 लाख टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको ध्यान में रखकर है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि हमें सभी 15 लाख जो हमारे टीचर्स हैं जो उस शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए उनको हम ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसके सभी टीचर्स को हम ट्रेन करने का कार्य कर रहे हैं। वो 6 महीने का कोर्स उनके लिए भी हमने लॉन्च किया गया है और भारत के 7 रीजनल सेंटरों में से इग्नू के हमारे क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर को भी चुना गया है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इग्नू है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और नेक के द्वारा A++ दर्जा प्राप्त है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए सर कि राजस्थान में कोई भी विश्वविद्यालय A++ नहीं है। इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय जो नेक के द्वारा A++ का दर्जा दिया गया है। इग्नू अपने सामाजिक सरोकारों के अनुसार भी कार्य करता है और वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसा कि ये जो जनजाति बहुल्य बेल्ट है, इग्नू के द्वारा 55 कार्यक्रमों में हमारे SC/ST के विद्यार्थियों को है वो निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है सर। इसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्किल ओरिएंटेड और जॉब अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस कड़ी में हमारा शिक्षा मंत्रालय UGC सभी यूनिवर्सिटीज़ को बार बार ये अनुरोध कर रहा है कि हमें इस प्रकार के कोर्स बनाने चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट हो, उनका जॉब अपॉर्चुनिटी हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इग्नू ने इसी को ध्यान में रखते हुए वो BA इन माइक्रो एंड मिडिल इंडस्ट्री MSME जो भारत सरकार की योजना है, किस तरीके से हमारे युवा पीढ़ी अपनी इंडस्ट्री को बना सकता है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से रोजगार के अवसर डेवलप कर सकता है, इसको ध्यान में रखकर हमने बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा हमने हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार ज्योतिष
और वास्तुशास्त्र में भी हमने कई सारे कोर्सेज शुरू किए गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अकॉर्डिंग इग्नू ने अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम बना दिए हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे दो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जो एक पहली बात ये कही गई है कि हमें हमारी स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है। इग्नू इसमें कार्य कर रहा है और हमारे जितने भी संविधान की अनुसूची 22 में जो 22 भाषाएं दी गई है, उन सभी भाषाओं में आने वाले समय में इग्नू है वो अपने कोर्सेज कराएगा। इसके अलावा इग्नू में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्सेट का मतलब है वो भी शुरू किया गया है कि स्टूडेंट जब चाहे तब बाहर हो सकता है, जब चाहे तब अंदर आ सकता है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी अंतर विषय, यानी कि साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़े, आर्ट्स का बच्चा साइंस पढ़े, इस प्रकार के कोर्सेज भी इग्नू शुरू कर चुका है। तो जो लोग आज अपने इस तरीके से कोर्स कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहेंगे कि सर जो लोग जॉब सर्विस के अंदर है, सरकारी में है, निजी क्षेत्र में, या हमारी माताएं बहनें गृहिणी जो गृहिणी हैं जो किसी कारण से नियमित तौर पर अध्ययन कर नहीं पाती है, उनके लिए इग्नू एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वो घर बैठे हैं वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये इसके अलावा इग्नू का कई मैकेनिज्म है सर। इग्नू अपनी सपोर्ट सर्विस के लिए जाना चाहता है। हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हमारी सूचनाओं को प्रदान करते रहते हैं। और इग्नू का एडमिशन अभी जारी है, 9 सितंबर तक है वो। जुलाई 2022 सेशन के लिए एडमिशन लिया जा सकता है। इग्नू सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम और मास्टर डिग्री प्रोग्राम सभी स्तर के प्रोग्राम संचालित करता है। और ये इग्नू का उन विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है जो एसटीसी कर रहे हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं या जो बीएसटीसी कर रहे हैं। वो लोग साइमल्टेनियसली डिग्री भी इग्नू के साथ में कर सकते हैं। यूजीसी ने उसको भी रिकॉग्नाइजेशन दी हुई है कि एक डिस्टेंस मोड से डिग्री की जा सकती है और डिप्लोमा है वो नियमित मोड से किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इग्नू है वो एक वरदान साबित हो रहा है। तो इस तरीके से इग्नू वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ अरावली में है, अरावली महाविद्यालय में है, गोविंद गुरु महाविद्यालय में है, प्रतापगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है और डूंगरपुर के अंदर है, सागवाड़ा में है, सलूम्बर में है। लगभग हमारे इस रीजन के जितने भी मेन शहर है वहाँ सब जगह इग्नू के सेंटर है। उनके माध्यम से हम सपोर्ट सर्विस देते हैं। इग्नू का एडमिशन साल में 2 बार होता है, एक जनवरी सेशन के लिए, एक जुलाई सेशन के लिए। इसी तरह एग्जाम भी 2 बार होता है, दिसंबर सेशन के लिए और जून के लिए। और इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है सर। कोई भी उम्र वाला व्यक्ति, 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इग्नू से कोर्स कर सकता है। हिंदी मीडियम में मोस्टली कार्यक्रम अवेलेबल है। यदि कोई हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम में कोर्स है तो हिंदी में भी वो आंसर लिख सकता है। और इस रीजन में हमारे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो CLS कोर्स है, BLS कोर्स है, वो बहुत पॉपुलर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2019 के अंदर जुलाई सेशन में लगभग 15,000 विद्यार्थियों ने CLI से इस सेंटर से एडमिशन लिया था और उनमें से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का सिलेक्शन है वो सरकार के द्वारा जारी की गई लाइब्रेरियन की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए जो विद्यार्थी नियमित तौर पर भी कहीं अध्ययन कर रहे हैं वो इस प्रकार के स्किल ओरिएंटेड कोर्स करके अपने रोजगार को एक नई दिशा दे सकते हैं। महाविद्यालय में, हमारे अरावली महाविद्यालय में आकर भी और हमें मेल भी कर सकते हैं। जो हमारी email ID है rcjodhpur@ignu.ac.in, वहाँ मेल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल में जो मेरे email ID है drmali@ignu.ac.in, इस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा RC जोधपुर का टेलीग्राम चैनल है, उससे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उससे जुड़ सकते हैं। और तो और हम प्रत्येक बुधवार को विद्यार्थियों से लाइव इंटरेक्शन गूगल मीट के जरिए करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट की समस्याओं का है वो ऑनलाइन समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा इग्नू है वो ODL के साथ साथ अब ऑनलाइन एजुकेशन में भी आ चुका है। UGC की नई पॉलिसी है, नई गाइडलाइन है और इग्नू लगभग अपने 50 कार्यक्रमों को ODL के साथ साथ यानी कि दूर शिक्षा के साथ साथ में ऑनलाइन मोड में भी संचालित कर रहा है। तो जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली है, कंप्यूटर से ज़्यादा जानकार है, वो ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन भी अपने सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। इग्नू जो सुविधाएं देता है कि आप हमारे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से, ज्ञानवाणी के माध्यम से हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं, टेलीकास्ट प्रोग्राम होते हैं
रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होते हैं, उनको सुनकर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यूशन में बना सकते हैं। और इग्नू से जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको इग्नू मटेरियल प्रोवाइड करवाता है और उस मटेरियल के माध्यम से वो अध्ययन कर सकता है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इग्नू अपने मटेरियल के लिए भी जाना जाता है सर, जिसमें इग्नू के मटेरियल को ध्यान में रखकर 2010 में कॉमनवेल्थ ने इग्नू को है वो बेस्ट मटेरियल यूनिवर्सिटी देने का भी अवार्ड दिया था, एक्सीलेंट अवार्ड दिया था, क्योंकि इग्नू के द्वारा जो मटेरियल बनाया जाता है वो भारत के चुनिंदा जो टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, चाहे आईआईटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया जाता है। वो मटेरियल आगे कंपटीशन की तैयारी में भी विद्यार्थियों के लिए बहुत काम आता है। और तो और सर, आज प्रेजेंट भी राजस्थान के कई आईएएस और आरएस ऑफिसर इग्नू से पास आउट है या इग्नू से डिग्री कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि इग्नू में हर स्तर का विद्यार्थी मिलेगा, ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप स्तर का विद्यार्थी हमें मिलेगा। तो और इसके अलावा हमारे यहाँ 18 साल तक 100 साल तक, यानी कि 80 और 85 के ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली डिग्री कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ, हमारे धर्मचंद जी जैन नाथद्वारा से हैं और बंशीधर जी है वो भी नाथद्वारा से है, जो इग्नू से लगभग 7 से 8 कोर्स कर चुके हैं और दोनों एक्स जिला शिक्षा अधिकारी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और वो उनकी एज 80+ है। तो वो भी इस प्रकार के कहने का मतलब है कि जो ये कहा जाता है सर कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उसको सही अर्थों में इग्नू ही चरितार्थ कर रहा है। इग्नू हर उम्र के विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। तो इग्नू ने शिक्षा का जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ओपननेसता दी है, जिसका लाभ हर विद्यार्थी उठा सकता है। और इस बेल्ट के लिए तो इग्नू सही अर्थों में वरदान है सर। उसका कारण ये कि ये जनजातीय बेल्ट है, लोग दूर दराज के घरों में गाँव में रहते हैं, जहाँ पर उनका शहर की तरफ आना, रेगुलर अध्ययन कर पाना बहुत चैलेंजेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में इग्नू उनको घर बैठे एजुकेशन देता है, वो उसके माध्यम से है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यूशन कर सकते हैं। और मुझे जानकारी आपको तो खुशी होती है कि बड़ी संख्या में जनजातीय बहुल्य बेल्ट के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे जुड़ रहे हैं और इसका बहुत संख्या में लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे इस बेल्ट के लोग हैं, चाहे कोई भी स्तर का विद्यार्थी हो, इग्नू से शिक्षा हासिल कर सकता है। और एक तो और सर एक आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि इग्नू कहने के लिए राष्ट्रीय, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और आज इग्नू लगभग 45 कंट्रीज के अंदर अपनी एकेडमिक एक्टिविटी का संचालन कर रहा है। दुबई में है, गल्फ में है, गुआना में है, यूनाइटेड किंगडम में है, लैटिन अमेरिकी कंट्री में है, अफ्रीकी कंट्रीज के अंदर है और यहाँ तक कि सार कंट्री जो हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, ये हमारे जो अपने सभी कंट्री में है, इग्नू वहाँ पर भी अपनी सपोर्ट सर्विस और अपनी एक्टिविटी संचालित कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इग्नू के विद्यार्थी है वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और आज हमारा एक ही ध्येय वाक्य है कि जन जन का विश्वविद्यालय, मतलब हमारा एक ही नारा है कि हर घर में, कि घर घर इग्नू, हर घर इग्नू, यानी कि हम हर घर में इग्नू को पहुँचाए, दृढ़ शिक्षा को पहुँचाए और उस शिक्षा को पहुँचाए। इसी ध्येय वाक्य के साथ हमारी पूरी टीम हमारे सभी अध्ययन के अंदर, हमारा क्षेत्रीय के अंदर और हमारा हेडक्वार्टर इसी एंगल से कार्य कर रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ मैं सर कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा में जो, हालांकि इग्नू से पहले ही भारत में दूरस्थ शिक्षा थी, लेकिन दूरस्थ शिक्षा को में क्रांतिकारी बदलाव लाने का श्रेय है वो इग्नू को जाता है। और इग्नू के जो हमारे फर्स्ट जो वाइस चांसलर थे, उनको हम याद करना चाहेंगे, जी राम रेड्डी, जिन्हें भारत में दूरस्थ शिक्षा का पितामह हम कहते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था की नींव रखी और यही कारण है कि जब कोविड के दौर में, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि कोविड के दौर में हम सब घरों में कैद हो जाएंगे, हम शिक्षा कैसे लेंगे, लेकिन इग्नू के सिस्टम को बाकी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन है, चाहे इस तरीके का जो ऑनलाइन है वर्चुअलिटी है, क्योंकि वर्चुअलिटी का ज़माना आ गया है। ऐसे से इग्नू पहले से वर्कआउट कर रहा था, अर्थात इग्नू पहले से टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रहा था और उसी प्लेटफॉर्म को इस कोविड के दौर में है वो बाकी यूनिवर्सिटियों ने भी एक्सेप्ट किया।
तो ये आज के दौर की मांग है कि इग्नू ने जो आज से 35 साल पहले जो चीज़ें इस्टेब्लिश की थी वो चीज़ें हैं वो आज कितनी महत्वपूर्ण, 37 साल पहले सॉरी जो इस्टेब्लिश की थी वो कितनी महत्वपूर्ण है, और आज लगभग 250 प्रकार के कोर्सेज इग्नू संचालित कर रहा है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें इग्नू नहीं कराता हो, चाहे कृषि का फील्ड हो, चाहे वेटनरी का फील्ड हो, चाहे यानी कि सोशल साइंस का फील्ड हो, सोशल वर्क का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, डेयरी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, लॉ का फील्ड हो, MBA यानी डॉक्टर्स यानी हेल्थ साइंस का फील्ड हो, चाहे ITI का फील्ड हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं, कंप्यूटर साइंस का फील्ड हो, सभी प्रकार के लगभग 250 प्रकार के कोर्स इग्नू संचालित कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इग्नू से जुड़े और आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। और जो पेरेंट्स जो हमारी बात सुन रहे हैं, जिनके बच्चे 10+2 पास हुए हैं, जो अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल मीट के जरिए भी कर सकते हैं, और हमारे स्थानीय महाविद्यालय में जो हमारे अपना सेंटर्स है वहाँ कर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको कैरियर की गाइडेंस प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से इग्नू है वो अपने पूरे मैकेनिज्म के साथ कार्य कर रहा है, ये खुशी की बात है। और बांसवाड़ा के जो जनजातीय बहुल्य क्षेत्र में भी इग्नू अपनी पूरी दमखम के साथ में, अपनी पूरी टीम भावना के साथ में कार्य कर रहा है के माध्यम से, यानी कि जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इसका बता रहा हूँ, हमारे पास एवरेज पर मंथ लगभग 400 से 500 स्टूडेंट हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। तो जिनकी हम क्यूरी सॉर्ट आउट करते हैं या कोई नए कोर्सेज की जानकारी चाहता हो तो हम उनको प्री एडमिशन काउंसलिंग करते हैं, उनको फर्दर जानकारी देते हैं, ताकि क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है, हम ये सब मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को हम हमारे सोशल लाइफ के लिए कैसे, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए कैसे यूज करें, इसके लिए इग्नू बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और हमने जैसा हम देखते हैं कि सामान्यतः फेसबुक सोशल मीडिया का सामान्य यूज है, हम यानी कि इंफॉर्मेशन को के लिए करते हैं, लेकिन इग्नू लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए भी इसका यूज कर रहा है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, नमस्कार।